महिला शिविर के दौरान ही प्रख्यात समाज सेवक आदरणीय अन्ना हजारे जी ने भी पतंजलि योग पीठ पहुंचकर बहनों का मार्गदर्शन किया। वंदनीय पूजनीय बाबा रामदेव जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जिस उद्देश्य से बाबा जी ने आपको बुलाया है कि एक देश को हमें खड़ा करना है, बलशाली भारत को बनाना है। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बलशाली भारत को खड़ा करना है तो कैसे खड़ा करेंगे? तो गांधी जी ने संदेश दिया था, गांव में चलो, स्वावलंबी गांव, स्वयं पूर्ण गांव, स्वयं शासित गांव। ऐसे गांव जब तक नहीं बनेंगे तब तक देश नहीं बनेगा। लेकिन स्वावलंबी गांव के साथ साथ जो विकास हम गांव का कर रहे हैं, उस विकास में जो भ्रष्टाचार का पर्कुलेशन लगा है उसको भी रोकना जरूरी है। ये दोनों काम एक ही सिक्के के दो बाजू है। एक तो डेवलपमेंट करना है, ग्रामीण विकास, और विकास में जो पर्कुलेशन लगा करप्शन का, उसको भी रोकना है। जो आज बाबा जी ने आपको यहाँ बुलाया, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में हम आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? बहुत बार ऐसे होता है कि ग्राम विकास करना तो क्या करना, पंचायत की बिल्डिंग 2 मंजिल की बनानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिल्डिंग पर स्लैब डालना, रास्ते पक्के बनाने, नल योजना लानी, तो गांव का विकास हो गया। ये करना है, लेकिन इतना करने से ग्राम विकास नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि बहनों ने इस बात को सोचना है। ये देश को बदलने के लिए हमें गांव बदलना है। कथनी और करनी दोनों को जोड़ना है। जो बाबा जी बोलते हैं कभी कभी, कथनी और करनी दोनों को जोड़ना है। सिर्फ कथनी से काम नहीं बनेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी एक जगह पर कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत होए। कथनी छोड़कर करने की तरफ बढ़ जाए तो विष का अमृत हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना है, इस देश को बदलने के लिए आप परिवर्तन का काम करेंगे। आपके काम से किसी न किसी की प्रतिष्ठा कम होने वाली है, वो आपको विरोध करेगा। ऐसे समय पर नैराश्य जीवन में नहीं आने देना। अपमान सहन करने की शक्ति रखो। इंडिविजुअल अपमान को सहन करो। हम सामान्य लोग हैं। संत ज्ञानेश्वर की क्या हालत बनाई लोगों ने, संत तुकाराम की क्या हालत बनाई लोगों ने, महापुरुषों की हालत बनाई है। नहीं, जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल ही नहीं, वहां कौन पत्थर मारेगा? फल लगे ना, पत्थर मारेगा लोग। अभी देखो बाबा जी, आचार्य जी हमारी कितनी निंदा करते लोग, कितनी निंदा करते हैं। तो हम पीते हैं। सत्य हमेशा सत्य होता है। सत्य कभी झूठ नहीं होता। सत्य के मार्ग से कठिनाई आती है। अभी बाबा जी बोलते हैं विदेश का काला धन लाना, क्या बुरा है? लेकिन काला धन बाहर आ गया तो आज जो लोग इधर बैठे हैं सरकार में, आधे लोग जेल में जाएंगे। इसलिए उनको चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं काला धन नहीं लाना, क्योंकि हमारे मंत्री जेल में जाएंगे, फिर क्या फायदा। लेकिन आप हम मिलकर अभी खड़े हो गए हैं। एक ना एक दिन उनको करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। काला धन लाना पड़ेगा।
जन लोकपाल बिल कानून बनाना पड़ेगा, राइट टू रिजेक्ट लाना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन लाना पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूं थोड़ा सा मेरे माँ के संस्कार है, बाबा और आचार्य श्री के, ये हमारे परिवार के संस्कार, परिवार के संस्कार से हम थोड़ा बहुत कर सके। तो आपकी भूमिका दुय्यम है, एक तो माँ के भूमिका है, दूसरा गृहिणी की भूमिका है। अपने बच्चों पर भी संस्कार अच्छे करने जरूरी है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं मेरे शब्द को यही पूर्णाराम देता हूँ। लेकिन एक बात हम लोग कभी तय किया, मैं तो सोचता हूँ बाबा जी से विनती किया है कि काला धन वापस लाना है, तो बाबा जी जब जब आंदोलन करेंगे हम उनके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे देश में। और भ्रष्टाचार को रोकने वाला आंदोलन देश में जहां जहां होगा वहां बाबा खड़े होंगे। ये दोनों मिलकर अभी आगे इस देश को बचाना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। राष्ट्रीय महिला शिविर के दौरान सभी प्रांतों की बहनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ओम